नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन एजुकेशन हब पर। जैसा कि आपको लगातार सभी विषयों के वीडियो मिल रहे हैं, उसमें हम आज राजस्थान इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और लगातार आपको इसमें राजस्थान इतिहास के वीडियो मिलते रहेंगे। वर्तमान की प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले राजस्थान इतिहास इस चैनल पर शुरू किया है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी बहुत सारी बम्पर भर्तियां राजस्थान में निकल रही है और ऐसी एक भी भर्ती नहीं है जिसमें राजस्थान इतिहास की बात ना हो या राजस्थान इतिहास को छोड़ दिया जाए। यूँ मान ले कि वर्तमान दौर में राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाएं राजस्थान के इतिहास बिना अधूरी है। तो देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की इतिहास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान की सभी रियासतों के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले रियासतों में हम चौहान वंश पढ़ने वाले हैं। चौहान वंश पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं तो उस समय दिमाग में नक्शा राजस्थान इतिहास में जो वर्तमान का राजस्थान है वो नहीं रहना चाहिए। भूतपूर्व में हमारा राजस्थान कैसा था, क्योंकि वर्तमान का राजस्थान कब बना है, 1 नवंबर 1956 को बना है। लेकिन उससे पहले राजस्थान कैसा था, क्योंकि कई आप सवाल कर देते हो कि सर इसने तो मान लो कोई राजा चला गया, पंजाब चला गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पहले राजस्थान में था, पंजाब की बॉर्डर पे था, क्योंकि बॉर्डर तो अभी निर्धारित की गई है आज़ादी के बाद। उससे पहले के अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में नक्शा भी वो ही रहना चाहिए। जैसे आप स्लाइड पर देख रहे हैं कि नक्शा यही है। तो हम राजस्थान इतिहास में पढ़ेंगे सबसे पहले चौहान वंश। चौहान वंश पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हम ये पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसमें अलग अलग सिद्धांत कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, चौहान कहाँ से आए, ये ये कैसे आए। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आज की अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे आज चौहान वंश। तो मैं एक बार यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ अपनी, चौहान वंश की। चौहान वंश, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। अब देखिए, चौहान जो है एक जगह के नहीं है, क्योंकि लगभग अधूरा ज्ञान होता है तो हम ऐसे मान लेते हैं जैसे अजमेर के चौहान थे। अजमेर के अलावा भी जैसे हम पढ़ेंगे रणथंभौर के, रणथंभौर के अलावा आपको पता है हम पढ़ेंगे जालौर के, जालौर के अलावा सिरोही का भी हमें पढ़ना पड़ेगा, बूंदी का भी पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते हमें सभी पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि राजस्थान में ये चौहान आए कहाँ से थे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि जो ऐतिहासिक विद्वान हुए हैं उन्होंने चौहानों के संबंध में अपने क्या क्या मत रखे हैं, वो मत हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चौहानों की उत्पत्ति के बारे में। तो देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं चौहानों की उत्पत्ति। चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, विद्वान इसके बारे में क्या क्या मत देते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक सिद्धांत आता है अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत, ये जो मत है, ये राजस्थान में 3 महत्वपूर्ण जो विद्वान हैं वो ये मत देते हैं। कौन कौन देते हैं, चंद बरदाई, इसके अलावा देते हैं सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, इसके अलावा देते हैं मोहनोद नेणसी। कौन देते हैं, मोहनोद नेणसी। मोहनोद नेणसी का नाम मुझे पता है, आप सब लोगों ने सुन रखा है, क्योंकि ये जसवंत सिंह के दरबार में थे, उसके दरबारी विद्वान भी रहे हैं। अग्निकुंड का सिद्धांत इन्होंने दिया है कि जो गुरु वशिष्ठ थे, गुरु वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, ये जो गुरु वशिष्ठ थे इन्होंने आबू पर्वत पर, वर्तमान सिरोही जिला आबू पर्वत,
आबू पर्वत, ये मान लो आबू पर्वत, इस पर गुरु वशिष्ठ ने कठोर तपस्या की थी। कठोर तपस्या की थी, मान लो अग्निकुंड, जैसे हमें अभी वर्तमान देखते हैं यज्ञ वगैरह होते हैं, तो अग्निकुंड का सिद्धांत इस तपस्या के कारण ही नाम निकला है। तो इस अग्निकुंड से वहां पर बताते हैं कि 4 जातियां उत्पन्न हुई, सिर्फ अकेले चौहान नहीं, 4 जातियां हुई। जैसे हम पढ़ते हैं कि 4 जातियां, उसमें कौन कौन सी थी। पहली जाति थी प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। कौन कौन सी थी? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। जैसे मैंने आपको बता दिया भाई, जो गुरु वशिष्ठ है वो आबू पर्वत पर तपस्या कर ली उन्होंने, और तपस्या के बाद वहां पर कितनी जातियां उत्पन्न हुई? 4 जातियां। चारों जातियां राजपूतों की थी। देखिए कौन कौन सी। नंबर 1 प्रतिहार, प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। नंबर 2 परमार। नंबर 3 कौन सी थी? चालुक्य। और नंबर 4 चौहान। जैसे अगर प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाए भाई गुरु वशिष्ठ ने तपस्या की थी, निम्न में से उनके अग्निकुंड से उत्पन्न जाति नहीं है, उनमें से 3 आपको ऑप्शन में मिलेंगे और ये एक आपको कुछ भी अलग मिल जाएगी। तो देखिए, जो गुरु वशिष्ठ ने तपस्या की थी उसमें 4 जातियां हुई हैं, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। प्रतिहारों का इतिहास हम अलग से पढ़ने वाले हैं, परमारों का पढ़ेंगे, चालुक्य का, चौहानों का। लेकिन राजस्थान इतिहास में जो महत्वपूर्ण चीज है वो है चौहान, क्योंकि इनकी एक रियासत नहीं थी, अलग थी, और बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। इसमें से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आना ही आना है। एक बार फिर से याद रखना, जो ऋषि वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ थे, उन्होंने तपस्या की थी। कहाँ की थी? आबू पर्वत पर की थी, और उनमें से 4 जातियां हुई थी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। ऐसे याद रख लो, पीटू सीटू। पीटू का मतलब प्रतिहार परमार, सीटू का मतलब चालुक्य चौहान। ये एक छोटा सा इतिहास में ऐसा मान लो एक सूत्र हो गया हमारे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि एक सिद्धांत हमने पढ़ लिया अग्निकुंड का, इसके अलावा दूसरा सिद्धांत हम पढ़ते हैं क्या? चंद्रवंशी। कौन सा सिद्धांत पढ़ते हैं हम? चंद्रवंशीय। जो चंद्रवंशी, चंद्रवंशी का मतलब क्या है? कि चौहानों की उत्पत्ति चांद से हुई है। किससे हुई है? चौहानों की उत्पत्ति चांद से हुई। तो इसका उल्लेख हमें मिलता है हांसी अभिलेख, हांसी अभिलेख से। मान लो प्रतियोगी परीक्षा में बोले कि निम्न में से किस अभिलेख में चौहानों की उत्पत्ति चंद्रवंशीय बताई गई है, तो उसमें आपको जरूर मिलेगा हांसी अभिलेख। और हांसी अभिलेख दोस्तों कहाँ का है? हरियाणा का, वर्तमान हरियाणा जिले में है हांसी अभिलेख। इसके अलावा कई विद्वानों ने चौहान को विदेशी भी बताया है। क्या बताया है? विदेशी। तो विदेशी कौन बता सकता है? विदेशी हमें विदेशी आदमी बता सकते हैं, जैसे विलियम क्रुक। आपको पता है विलियम क्रुक। और इतिहास में एक आदमी हुआ है टोड। टोड का मतलब आप जानते हो क्या क्या होता है? मेंढक होता है। लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे कर्नल जेम्स टोड। आपको पूरे इतिहास में बहुत ही दुख देगा ये टोड। हर जगह आप पढ़ोगे तो आएगा टोड टोड टोड। इसलिए इसका नाम अभी से याद कर लेना, कर्नल जेम्स टोड। विदेशी मत इसके अनुसार दिया गया है। इसके अलावा चौहानों को सूर्यवंशीय भी बताया गया है। क्या? सूर्यवंशी भी बताया गया। तो सूर्यवंशी किसने बताया है? सूर्यवंशी किसने बताया है? ये बताया है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। हिस्ट्री वैसे कोई देखो टफ विषय नहीं है, अगर रुचि लेकर इसको पढ़ते हो तो बिल्कुल आसान हो जाता है। सूर्यवंशी, सूर्य से क्या निकलता है? तेज। तेज को हम क्या कह सकते हैं? ओज। तो ओज से याद रख लो ओझा। भाई सूर्यवंशी का मत किसने दिया था? ओझा ने दिया था। तो आप ओज से याद रख लो भाई, ओज का सिद्धांत किसका है? ओझा का। सूर्यवंशी ओझा ने। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं सबसे एक महत्वपूर्ण, IMP, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वो है ब्राह्मण मत। कौन सा मत? ब्राह्मण मत। ब्राह्मण, भाई ब्राह्मण।
एक तो है साधारण ब्राह्मण और एक हम पढ़ देंगे वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम पूछा जाता है ये वाला पूछा जाता है। भाई ये ब्राह्मण है तो ये किसने दिया था? दशरथ शर्मा ने दिया था। ब्राह्मण मत का सिद्धांत दिया है किसने? दशरथ शर्मा ने दिया है। लेकिन वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भाई एग्जाम में हजारों बार पूछ लिया गया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस अभिलेख में बताया गया है? किस अभिलेख में? तो हमें उसको बताना है बिजोलिया अभिलेख में। किस अभिलेख में बताया गया है चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण? बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया वर्तमान कहाँ है? भीलवाड़ा। कहाँ है? भीलवाड़ा। तो इस वत्स गोत्रीय ब्राह्मण तो एक छोटा सा टॉपिक है, वो मैं आपको आज पूरा बता देता हूँ और बाकी जो रियाज थे वो हम पढ़ लेंगे कब? कल। तो देखिए वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस अभिलेख में बताए गए हैं? बिजोलिया अभिलेख में। बिजोलिया अभिलेख वर्तमान में कहाँ है? भीलवाड़ा में। ये अभिलेख कब का है? भाई विद्वान जब किसी बात का विश्लेषण करते हैं तो पूरी बात बताते हैं। ये अभिलेख है 1170 ईस्वी का। कब का है? 1170 ईस्वी। और ये किस मंदिर में लगा हुआ है? कई बार ये भी पूछ लेते कि किस मंदिर में। तो ये है पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ आप मुझे पता है कोई भूल नहीं सकते, जेएनयू के 23वें तीर्थंकर। अब आप ये मत कह देना कि पढ़ाते पढ़ाते क्या क्या पढ़ाते हो, जब पूरी बात आती है तो पूरी बात आनी पड़ती है। 23वें तीर्थंकर है कौन? पार्श्वनाथ। किसके? जेएनयू के। किसके? जो जैन धर्म हमने पढ़ा 24वें महावीर स्वामी थे, उनमें से 23वें थे पार्श्वनाथ। 23वें थे पार्श्वनाथ। तो देखो हम अब पढ़ते हैं वत्स गोत्रीय ब्राह्मण में आगे। भाई हमने पढ़ लिया बिजोलिया में ये बताया गया है। अब इसमें दो चीज और रह गई। मैं एक बार आगे की स्लाइड ले लेता हूँ। आगे की स्लाइड इसमें आपको भी दिख जाएगी। हाँ, ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण का टॉपिक हमारा चल रहा है क्योंकि ये आना ही आना है, आना ही आना है। अब देखो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण ये गोविंद ने लगवाया था। गोविंद नाम का उस टाइम आदमी था। ये लगवाया किसने था? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण में हम पढ़ क्या रहे हैं? बिजोलिया अभिलेख। क्या पढ़ रहे हैं? बिजोलिया अभिलेख। ये अभिलेख पार्श्वनाथ मंदिर में लगवाया किसने था? गोविंद ने। और लिखा किसने था? लिखा था गुणभद्र ने। गुणभद्र ने लिखा था। इस अभिलेख में बताया क्या गया है? इसकी विषय वस्तु क्या है? इस अभिलेख की विषय वस्तु क्या है? इस अभिलेख की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु ये है कि इसमें ये बताया गया भाई चौहानों की उत्पत्ति जो है सपादलक्ष में हुई। अब हम ये तो कहें, आप ये मत पूछना भाई सपादलक्ष राजस्थान में कहाँ है, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ भाई सांबर जो वर्तमान का क्षेत्र है उसको पुराने टाइम में क्या कहते थे? सपादलक्ष कहते थे। क्या कहते थे? सपादलक्ष। और पहले के टाइम मतलब जब सपादलक्ष में चौहानों की उत्पत्ति हुई है उस टाइम इनकी राजधानी क्या रही? इनकी राजधानी रही अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर मतलब वर्तमान का नागौर वाला हिस्सा। ये पुराने टाइम में था अहिछत्रपुर। तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण की एक बार मैं पूरी बात बता देता हूँ कि ये 1170 ईस्वी का है, भीलवाड़ा में है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर में है, गोविंद ने लगवाया था, गुणभद्र ने लिखा था। इसकी विषय वस्तु में लिखा गया है भाई चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्र के ब्राह्मण में सपादलक्ष के आसपास वाले क्षेत्र में हुई है। सपादलक्ष को वर्तमान में सांबर कहते हैं। और चौहानों की प्रारंभिक जो राजधानी थी अहिछत्रपुर थी। अहिछत्रपुर का वर्तमान नागौर है। अब कल की क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण शासक, क्योंकि आज हमने ये जानकारी ली कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे शासक। शासक में हम पूरी बातें पढ़ लेंगे भाई कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ, कहाँ से आरंभ हुआ। तो देखिए आज की ये थी क्लास, इसमें मैंने आपको बताया कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे मत हुए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फिर से मिल जाए। हमारा चैनल गोल्डन एजुकेशन हब आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए
सदैव पर है और एक ही जिद है हमारी, गवर्नमेंट जॉब। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल की क्लास आपको मिल जाएगी। राजस्थान इतिहास में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। धन्यवाद।